वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए, इनफैक्ट कैंसिल कर दिए, लेकिन वो उनके लिए था जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आज मैंने एक हेडलाइन पढ़ी अखबार में जिसमें लिखा हुआ था कि 6 जुलाई को यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी। जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था कि एक कमेटी बनी हुई है जिसमें रिकमेंडेशन हुई है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो या ना हो। आज की जो हेडलाइन है उसके हिसाब से ये तय किया गया है कि सितंबर में आपके जितने भी फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो भी होंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे तो इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो एसओएल हो, चाहे वो एनसीडब्ल्यूई हो, ये सारे ही होंगे। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या सोल्यूशन इस बारे में निकल सकता है या क्या होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बता दिया हुआ है कि अब ओबी को वो अगस्त में कंडक्ट करेंगे और उसके पीछे जेन्युइन रीजंस भी हैं। वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, पूरी तरह से क्रैश था, स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी वेबसाइट लोड नहीं ले सकता था। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसकी तैयारियों के लिए, वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए, तैयार करने के लिए उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन कुछ और न्यूज़ की तरफ देखते हैं। 6 जुलाई को यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके हिसाब से सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं और यूजीसी ये बात कह रहा है कि सितंबर में फाइनल ईयर के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो होंगे। लेकिन 6 जुलाई के इस गाइडलाइंस के आने के बाद दिल्ली पहला स्टेट बना जिसने स्टेट गवर्नमेंट के फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसिल कर दिए। वो स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ लाइक अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो इन एग्जाम्स को उन्होंने कहा कि वो कैंसिल कर दें। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एजुकेशन एक कनकरेंट लिस्ट में आता है। कनकरेंट लिस्ट का मतलब ये है कि उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी होती है। जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है उस पर तो आपका स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन चलती है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन चलती है। इस बीच कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपील की है, दरख्वास्त की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दें, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इन स्टेट्स ने अपील की है कि आप जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो कैंसिल कर दें, क्योंकि जो प्रिवेलिंग कंडीशन है कोविड की उसके बीच में ये एग्जामिनेशन कैंसिल कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब क्या है कि यूजीसी कहती है कि वो एक पॉपुलिस्ट स्टेप नहीं लेगी इस एग्जाम को कंडक्ट करने में, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर बच्चों का देखा जाए कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको मायने रखते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो मैटर करते हैं। तो जो एमएचआरडी के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित खरे, उन्होंने कहा कि वो पॉपुलिस्ट स्टेप नहीं लेंगे और उसके बाद चांसेस यही है कि वो सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और चूंकि एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कनकरेंट लिस्ट है, बहुत से स्टेट्स को और खासकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी एआईसीटीई और यूजीसी से जितने भी रिकमेंडेशन हैं उनको ये एग्जाम कंडक्ट करना ही पड़ेगा सितंबर 2020 में। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स ने और लगभग 200 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी फाइनल ईयर के एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर लिए। उन्होंने क्या मैकेनिज्म फॉलो किया, क्या मोड फॉलो किया, ये नहीं पता है, लेकिन 200 यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे स्टेट्स ने ये एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट किए हुए हैं। इसलिए सेंटर ने स्टेट को बहुत ही फोर्सफुली बताया हुआ है कि आप कोई मैकेनिज्म तैयार करो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओबी ही लेकर के आती है या कुछ नया पैटर्न लेकर के आती है इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। इवन यूजीसी असर्टेड, जोर दिया है इस बात को कि जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया या एमआईटी मैसाचुसेट्स हो गया, इन्होंने भी कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है इस जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उसको कंडक्ट करने के लिए। तो अगर इस बारे में गौर किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली एमएचआरडी के थ्रू, जो भी पैनल डिस्कस किया था उसके थ्रू भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखते हुए इस बात को बहुत जोर दिया हुआ है कि इन एग्जाम को कंडक्ट ही किया जाए। तो हमारा ये मानना है, जो आज की रिपोर्ट है उसके हिसाब से, कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इन एग्जाम को सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी इनका मोड, इनका मैकेनिज्म अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। और जहां तक रही ओबीई की बात कि ओबीई होगा कि नहीं होगा, ओबीई में देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं या एनसीडब्ल्यूई के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि उनका रिजल्ट मैटर करता है। उन्होंने तैयारी की हुई, उन्होंने रेगुलर कॉलेज पढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट इंटरनल सर्वे करती है, उस सर्वे के हिसाब से और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ये माना जा रहा है कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं या एनसीडब्ल्यूई के स्टूडेंट हैं उनकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है कि ये एग्जाम कंडक्ट हो। लेकिन जहाँ तक एसओएल की बात है, एसओएल के बच्चे ये मान रहे हैं और ये चाहते हैं कि एग्जाम कंडक्ट ना हो। लेकिन
गवर्नमेंट वही करती है जो मास चाहता है, और मास की ओपिनियन ये है कि एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। और बच्चे भी बहुत परेशान हो चुके हुए हैं इस डिलेमा में कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उनको लगता है कि अच्छा चलो मेरे पास एक चांसेस है इंप्रूव करने के लिए, तो शायद ये एग्जाम हो जाए तो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मूड दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से, और जो यूजीसी की गाइडलाइंस उन्होंने फोर्सफुली बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उनकी चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि सेंट्रल एक हायर अथॉरिटी है और कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल की जो प्रेसिडेंस है वो अपर है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो कहीं कहीं चांसेस ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो एग्जाम कैंसिल किए हैं वो भी होंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारी रखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी तक ये क्लियरिटी नहीं आई हुई है कि ओबीई में ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यूज होगा, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कुछ सोल्यूशन लेकर के आती है। मैं आपको अपनी पूरी टीम के साथ एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे हम एक सोल्यूशन दे सकते हैं, हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे जो फाइनल ईयर के टर्मिनल एग्जामिनेशंस हैं उसको कैसे कंडक्ट किया जाए। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।